लेकिन बिरहा जगत में वीर रस को पैदा करने वाले बनारस के धरती से स्वर्गीय बाबू रामदेव जी कबो कबो गावे। अरे रची रची की होतई अरिया गोरिया पियक पियारी जेबू पियागा। सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय गुल्लू जी का है। अरे रोवे नहीं हरवा के लोग ये सखिया दवा करूला पिया बदरी में है ना रुस्ता गावे। अरे ननदी ननद भाऊजैया दोनों ये कहीं समौरिया दुनाऊ कपिया परदेसिया हो रहा। लेकिन बाबू राम कैलाश जी का वो यही की अरे पियावा के आवत बा संदेश रे सहेलिया दूल्हा के आवत बा संदेश रे सहेलिया जाना होई पियावा के देश हो और गुरु बृहस्पति जी अपमान के बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजा बलि के पास पहुंचे पतालपुरी में और शुक्राचार्य से मिलके देवताओं के गुरु बृहस्पति जी रहे और दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी रहे। शुक्राचार्य जी से मिलके देवता और दानव में लड़ाई करवाई दिए। अब देवपुरी के जितना रतन रहा जितना खजाना रहा सब दानव लूट ले गए। राजा बलि लूट ले गए देवताओं को हरा करके। तब इंद्र देवता के चर्चा हुई गुरु जी से जाके माफी मांगे कि खजाना खाली हो गया बा। मनुष्य अगर ये बात के जान ले तो देवता के पूजा न होए खाली राक्षस के पूजा होए। तब गुरु लोग मिल के विचार किए और देवता दानों में संधि कराई दी है। संधि संधि हाँ देवता और दानों में संधि करा दिए मेल करा दिए। सुने वाले बाबूजी तो जवन खजाना लूट के दानव ले गए रहे एक एक थी रतन सब चला गया सागर में कूद करके अपने आप ही। तो देवता और दानव में जो संधि करा दिए मेल करा दिए दोस्ती करा दिए तो देवता दानव अब वही रतन के लई आवे बदे बाबूजी जुआर लगावे लगे। तब कवि को संकेत करना पड़ा कहना है अरे देव दानव मिलके कइले सागर मथनावा देव दानव मिलके कइले सागर मथनावा निकलल रतनावा चौदची। देव दानव मिलके कइले सागर मथनावा कि एमन से रतन निकले कैसे। तो हरि विष्णु जी करते क्या है कहना है मंदराचल पहाड़ा से किए जाके पीते दिया
विष्णु कर गिनती बिनती सुन पर्वत कहे वही छनावा बिन सुन पर्वत कहे वही छनावा निकला मंदराचल पर्वत से जाए कि श्री हरि भगवान विष्णु जी विनती की है और जब विनती की है बाबूजी तो मंदराचल पर्वत इनकार दी है विनती की है भगवान विष्णु की तुम मथानी बन जा और देवता का सहयोग करा चल के समुद्र का मथन करा मंदराचल पर्वत का है तुहार दुश्मनी हम विसरब न चक्र सुदर्शन चला के हमार हाथ काट दी है और वो कहा था हम तुहार सहायता करी जाके हो उड़ के लगे हम तुहार सहायता तू सब इतना स्वार्थी है सब देवता भर मिल के लेकिन हम तुहार सहायता न करो विष्णु भगवान विनती करने लगे कि अगर हमार लोग के पूजा होए तो तोहर पूजा होए मानव कल्याण के लिए आपको हमारी विनती स्वीकार करना पड़ेगा वही बाबूजी गरुड़ जी के आदेश दिए गरुड़ जी अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को लेकर के चले और जब लाई के चले बाबूजी तो वासु के नाग के बोलाए के रसरी बनाई ली है मंदराचल पर्वत पे लपेट ली है तो दानव और देवता जब मिल के मथन करे लागे तो देवता चालाकी लगावत है नाग का मुंह जवन रहा ओके राक्षसन के धराई दी है नाग के मुंह जवन रहा ओके राक्षसन के धराई दी है कि जहिया इनके पकड़ के जब हम बचे खींचो अब अगर इन्हें दर्द तो हो शरीर में तो गुस्सा मोरा काटे तो राक्षस सारे बड़े देवता काहे बोले अब पूछिए पूरा सब पकड़ ली है बाबूजी तब कवि जी को संकेत करना पड़ा कहना है श्री कृष्णा भैया दूसरे अंतरा के भाव में दूसरी पंक्ति में कवि लिखते हैं तो देवता भी बगल होए लगे दानव भी बाबा भोलेनाथ विश्व के कल्याण के लिए विश्व को अपने कंठ पर रोपे वहीं से नीलकंठ हुए लेकिन समुद्र मथन में जब अमृत निकलता है तो अमृत वजह देवता लड़ाई लागे दानव भी लड़ाई लागे दैदन नाग के मुंह नहीं धरा होता है तो अमृत भैया तो जब अमृत वजह देवता और दानव दोनों लड़ाई लागे सुने वाले बाबूजी कर बिरहा भी का बिरहा बहुत लंबा
कि भगवान विष्णु जी नारी के रूप धारण करके जितना राक्षस रहे सबके सामने नृत्य करने लगे तो वही मोहिनी के चक्कर में सब भरम गए। और जब सब भरम गए बाबूजी सबके बेलवा भी है नाची नाच के तो विष्णु जी नाचत है और गरुड़ जी के आदेश दे है तो गरुड़ जी करत का है। सुने वाले बाबूजी वह विष्णु जी नाच नाच के सबके भरमाए हैं। हर गरुड़ जी आदेश दे दिए गरुड़ जी के गरुड़ जी पाए गए मौका और वो अमृत का गगरी लेके उड़ चले। और जब उड़ चले बाबूजी तो एक बूंद अमृत एक जिला प्रयागराज की धरती पर गिरा। एक प्रयागराज, एक हरिद्वार और एक उज्जैन, एक नासिक। बताओ थे ना 4 जगह प्रतापगढ़ सटा हुआ बना। हाँ सुने वाले बाबूजी 4 जगह पर जब अमृत बूंद छलका यह पर कि गरुड़ जी छटपटान भागत रहे लाई के कि कहां से जाई पाई नहीं दानों सारे देख जाई तो हने दौड़ाई के पकड़ नहीं। सुने वाले बाबूजी गरुड़ जी जब अमृत के गगरी लेके भागत हैं तो जहां जहां पर थोड़ा सा रुके लो वो जगह पर अमृत बूंद जब छलका बाबूजी तो आज भी कलयुग में प्रमाण मिलता है कि कुंभ मेला वहीं से लगना प्रारंभ हो गया। प्रयाग की धरती पर अमृत बूंद छलका था, यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है, इस समय लगा हुआ है। और दूसरा हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है और नासिक में भी कुंभ का मेला लगता है और उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। तो ये इसीलिए कहा जाता है बाबूजी कि ये भारत भूमि है और भारत की नगरी पावन पतित है। यहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में माँ के आंचल का प्यार दुलार पाने के लिए। और इसी के वजह से विदेशी लोग भी इस धरती पर आते हैं बाबूजी इस धरती की छवि देखने के लिए, माँ भारती की छवि देखने के लिए। तो ये बात पुराण से लेकर के इतिहास तक आती है और आज साक्षात प्रमाण है बाबूजी। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है अगली पत्ती में। प्राप्ति हुई और
एक अमृत के कारण आज कलयुग में प्रमाण मिला बाबूजी, कुंभ मेला लगा और जिससे भारत भूमि की महानता और बढ़ गई। तो अर्धनारेश्वर की भी पूजा इसी धरती पर होती है और देश विदेश के कोने कोने से बाबूजी कुंभ में स्नान करने के लिए भी इसी धरती पर आते हैं। और भगवान ने आशीर्वाद दिया है बाबूजी कि ये अमर है इस धरती पर, ये मिटने वाला नहीं है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, भगवान सदैव भक्तों के बस में हुआ करते हैं। आज पूज्य बाबू श्री रामधार यादव जी ये भंडारा ही नहीं, ये अपने जीवन का बहुत बड़ा यज्ञ कर दिए। जे आए भंडारा में भोजन प्रसाद में अन्न आपने दान किया है और इस संसार में दान तो बहुत बा बाबूजी, लेकिन ये अन्न दान कर दे उससे बड़ा दान ही दुनिया में कौनो नहीं है। यह बदे कि अन्न बदे चाहे हम होई, चाहे आप हो, चाहे क्यों होई, इस संसार में भटकता कवि जी अन्न बदे ही भटकता चाहे जे होई। तो दुनिया में जे अन्न दान कर दी है बाबूजी, जे समाज के सेवा कर ली है, चार जने के अपने दरवाजे पर भोजन करा दी है, उससे बड़ा दानी ये धरती पर क्यों नहीं। तो कवि को संकेत करना पड़ा कि भगत के अंदर सच्ची श्रद्धा है तभी भगत के बस में भगवान हुआ करते हैं और उसी का इतिहास बनता है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा, स्वामी सीताराम राम कैलाश हो, शंकर शोभनाथ विजय कविता प्रयास हो, नंदनी खेमराज पूजे सबके चरणवा, नंदनी खेमराज पूजे सबके चरणवा।